अध्याय कैसे हैं, हाँ हाँ, यस यस, उ- बहुत बढ़िया फिर। हाँ उसी का ध्यान रख के माला गिनेंगे तो थोड़ा अपना उपयोग मतलब उसमें लगेगा। हाँ इधर हाँ उधर भटकेगा। हाँ हाँ, यस यस, डायरेक्ट नहीं आने की आना मुश्किल है, तो किसी न किसी चीज का अवलंबन जो कि पुण्य रूप है, तो वो हमें अपनी हाँ तरफ ले जाए, चाहे पंच परमेष्टि का हो, चाहे उनका स्वरूप का हो, तो उससे स्वपर का हो, तो उससे जान के, या कर्मों के बारे में जानकर। कर्मों को भी इसलिए जानना है कि वो जो करने वाला है, जो भी कर्म दिखता है, वो बाहर में इंद्रिया दिखती है, वहां देख के हमें ये पता लगाना है कि आपको देख के ये लगे कि आप पंचेंद्रिय जीव जीव हो वहां पे, जहाँ पे पंचेंद्रिय आपका कर्म का उदय है। आप उपयोग, ज्ञान दर्शन में उपयोग आप किस तरह से कर रहे हो। कर्म को जान के पकड़ना तो जीव को ही है, बट कर्म नजर में आते हैं, शरीर नजर में आता है, तो वहां पे जो जीव है वो किस तरह का पंचेंद्रिय जीव है, तो पंचेंद्रिय रूप को उसका उपयोग लग रहा है ज्ञान दर्शन का। इस तरह से जीव को ही पकड़ना है, तो सामने वाले जीव को तो भी पकड़ना है और अपने को भी जीव रूप पकड़ना है। तो वही है ना, अगर हमारे भाव किसी के प्रति क्षमा रूप नहीं हो रहे हैं, तो उसको अगर हम जीव रूप जानेंगे कि वो भी तो त्रिकाल अनंत ज्ञान दर्शन में ही है, उसकी एक पर्याय क्रोधमयी हुई या मानमयी हुई, तो उस कारण से उसका जो स्वभाव गायब नहीं हो गया, स्वभाव बदल नहीं गया, स्वभाव में कोई कम ज्यादा नहीं है, वो तो एक पर्याय थी, एक समय का भाव था, वो चला गया। उस भाव को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके स्वरूप से हम द्वेष या राग नहीं कर सकते। अगर ऐसे सोचे तो उस जीव के प्रति और अपने प्रति भी क्षमा भाव आ सकता है। हाँ हम्म। बराबर। और सुमन जी, आप कुछ, मतलब कि यही है कि प्रयोजन क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक पहुंच रहे हैं, क्या डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ फायदा डे टू डे हो रहा है प्रैक्टिकली। जी, अब एक एक स्वाध्याय मतलब एक एक शब्द का एक एक उसका मतलब समझ में आने लगा है हम्म। कि आत्मा क्या है या हमें क्या करना है, पर क्या है, स्व क्या है। तो कोशिश करती हूँ पुरुषार्थ पूर्वक एकाग्रता से बैठूं हाँ और स्व का चिंतन करूं। हाँ, तो उसमें किसी की आलंबन की भी जरूरत नहीं है। जब पता लग जाए कि मैं ऐसा हूं, तो बाह्य किसी चीज की आलंबन की जरूरत नहीं है। कोई दुख तकलीफ भी है, तुम अपने उपयोग हम लगा सकते हैं अपने पे। तो ये बहुत अच्छा फायदा है कि कोई कैसी भी स्थिति हो, जहां पर भी हो, अपने आप पे ध्यान आ गया, उपयोग लगा लिया, तो हमारा समय का उपयोग हो गया। तो वो एक है, बढ़िया है। हाँ, और दूसरा एक है, जब पढ़ते वक्त हम जब पूरा उपयोग लगा के सही उच्चारण करके पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि सही पढ़े, गलती ना हो, तो और उपयोग उस पे जाता है। वरना क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ने में जल्दी पढ़ भी लेते हैं, उपयोग पूरी तरह नहीं लग पाता। अगर हम उच्चारण को ध्यान में रखते हुए पढ़ते वक्त हर शब्द पे ध्यान रखेंगे, तो अपने आप उपयोग उस पे आएगा, मन लगेगा, तो वैसे ही भटकना कम हो जाएगा। और बाद में फिर अगर और थोड़ा उपयोग लगाएंगे, तो उस अर्थ का, उस शब्द का जो भाव है वो भी समझ में आने लगेगा। अभी तो पहले अगर देख के पढ़ेंगे, तो उपयोग पूरा इस पे लगेगा कि मुझे सही पढ़ना है। दूसरा, उससे फायदा, जितना उपयोग बढ़ेगा तो उस शब्द के पीछे जो भाव है वो पकड़ में अपने आप आने लगेगा। जब ये चीजें अपने आप होंगी, तो हमें बाहर से भाव मन हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हट जाएगा। फिर बाहर कुछ भी कर्मों में या शरीर में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने पर आ गए, इसी तरीके से थोड़ा और करते रहे प्रैक्टिस, तो अपने आप आ जाएंगे इस पे। कल अभी तक का जो किया, थोड़ा सा ये 93 या कर्मों के बारे में कोई रिवाइज कर देगा, रितु जी हैं? हाँ, मैं करके रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, आपके लिए मैं तो चाह रहा था एक बार रिवाइज कर ले, हाँ जी, हाँ तो जी। हाँ हाँ हाँ, तो कोई और हाँ, बताएगा? थोड़ा बहुत। हाँ, हाँ, सुमन जी जस्ट आप बताइए फिर हाँ, थोड़ा। कोई कर्मों के नाम, मतलब टोटल 148 प्रकृतियों का जल्दी से 1 मिनट में अच्छा, रिवाइज कर वो लेते सर हैं। बताना है तो फिर मैं करती हूँ पूरा। हाँ हाँ हाँ, हाँ करिए, एटलीस्ट आपका हाँ भी जी, हाँ सब। जी। अच्छा, सर आज फिर से क्लास ऑन करनी है? हाँ कर दीजिए, 2 बजे तक, तो 2:05 तक कर सकते हैं, फिर वो वर्कर आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम है मेरी बस आज 1-2 दिन की। हमने जो 100, सर आज मैं माफी चाहूंगी, कैमरा ऑफ रखूंगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, तो। अम, हमने जो 148 प्रकृतियां इस तरह देखी थी, ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां थी।
मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ऐसे ये 5 बढ़िया। प्रकृति ज्ञानावरण कर्म की। फिर उसके बाद में दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां। तो फिर ये है कि मतलब इसमें प्रश्न भी ये आया था कि 4 ही होती तो 9 कैसे, तो 4 + 5, 5 में उन्होंने निद्रा को लिया था। तो ये जो दर्शनावरण की चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इसके साथ हमको दर्शनावरण शब्द जोड़ना है। तो ये इनकी कर्म की उत्तर प्रकृति है। तो इस तरह चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। और 5 तरह की निद्रा, क्योंकि जब हम निद्रा में होते हैं तब भी हम मतलब ज्ञान का काम नहीं करते, मतलब कर्म तो बनते हैं हमारे। तो इसमें 5 उन्होंने बताई है। स्थान गृद्धि, निध निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, इस तरह दर्शनावरण की 9, 4 + 5। उसके बाद आती मोहिनी की आती है। मोहिनी में 2 पार्ट की है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जब जीव गुण स्थान से गिरता है तो इन्हीं दर्शन मोहिनी की, इन्हीं प्रकृतियों के किसी एक के कर्म में उदय आने से गिरता है। और बाकी चारित्र मोहिनी की 25। तो 25 में जो 25 कषाय लेते हैं वो, तो अनंतानुबंधी, क्रोधमान मान लोभ लोभ, ये 4। अप्रत्यक्ष वर्ण की क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यक्ष वर्ण की क्रोधमान माया लोभ और स्वज्वलन की ये 4। उसके बाद में 9 कषाय कर्म में 6 9 कषाय कर्म, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। तो 3 9 कषाय कर्म में ये वेद लिए हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस तरह इसकी टोटल कितनी हो गई है, 25 + 3। फिर इसके बाद में अंतराय कर्म, अंतराय कर्म की 5, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इस तरह यहाँ तक हमारी जो घाती कर्म की वो 43 प्रकृतियां टोटल हम की हैं। अब हम अघात्या कर्मों की। तो अघात्या में भी जो वेदनी है उसकी 2 है, साता वेदनी और असाता वेदनी। आयु कर्म की 4 है, मनुष्य आयु, देवायु, तिर्यांचयु और नरक आयु। नाम कर्म की 2 है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। नहीं, गोत्र कर्म। बाकी नाम, हाँ सॉरी सर, ये गोत्र हाँ, वाली गोत्र यस, प्रकृति है। यस। और नाम कर्म की 93 है। तो 93 में मतलब सब कुछ पिंड रूप है, कुछ सेपरेट है, कुछ जोड़ों में है। तो मतलब ये नहीं है, हम आसानी से इनके नाम भी याद कर सकते हैं। तो इसमें जो नामकर्म के, इसमें गति 4, जाति 5, शरीर 5, बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, सहनन 6, अंगोपांग 3, स्पर्श 8, रस 5, गंध 2, वर्ण 5, गत्यान पूर्वी 4, विहारो गति 2, अगुरु लघु, ये दोनों साथ में आ गए, गुरु लघु, अपघात परघात, उच्छ्वास, आतप उद्भोत, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति, अपयश कीर्ति, तीर्थंकर निर्माण। इस तरह से ये पूरी 93 होती है और ऐसे 148 ये भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरी प्रकृतियां आपने बता दी है। ठीक है, इसके आगे एंड एक, सर मैं हाँ, एक जो बताना चाहती अपना, इसके पहले कभी भी मतलब, अभी तो मेरे को बहुत सारे नाम याद भी हो गए हैं। इसके पहले तो मतलब सोचा भी नहीं था कि 148 प्रकृति के नाम कभी जहन में आएंगे। ये अच्छा, हमारी क्लास का है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह सबको भी ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, इसमें इसके बाद हमने कल जो देखा था कि क्योंकि कुछ अशुभ प्रकृतियां हैं, कुछ शुभ प्रकृतियां, या कुछ पुण्य रूप है, कुछ पाप रूप है। तो इस तरह से हमने ये देखा था। तो इस पे कोई कहना चाहेगा? और एक और पॉइंट कि पूरे कर्मों के बारे में कुछ पॉइंट्स इसमें आए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो कोई हाईलाइट करना चाहेगा कि ये जान के इसमें से क्या पकड़ना है? हमने दिए हुए, इसी में दिए हैं, कल हमने डिस्कस भी किया था, एक बार रिवाइज करते हैं उसको।
पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां, बंध के बारे में, बंध रूप भूल, बंध संबंधी भूल। और तो मेन तो ये थी कि प्रकृतियां जो हैं वो सिर्फ पुण्य पाप प्रकृतियां अघातिया में हैं, घातिया में तो सारी की सारी पाप रूप है। और नंबर 2 ये था कि जो डिस्कशन भी चला था कि हम सोच समझकर पुण्य प्रकृति बांधेंगे और वही काम करेंगे जिससे कि पुण्य प्रकृति बांधेंगे। तो इसको थोड़ा सा भाव को चेंज करना पड़ेगा। हम कर्म को बांधेंगे, उद्गल द्रव्य है वो, दूसरे का काम हम कैसे करेंगे ये ध्यान में आना चाहिए। हम कोई भी कार्य अपने में कर सकते हैं और अपना है भाव रूप परिणमन, चाहे स्वभाव रूप या विभाव रूप। विभाव रूप भी परिणमन मैक्सिमम होगा, तो उसमें जो पुण्य और पाप के कर्म है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण अपने आप बंधेंगे। लेकिन अगर हमें पुण्य कर्म बांधना इस तरह का भाव करके बांधेंगे तो बंधेगा तो पाप बंधी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जोर सिर्फ हमारे भावों पे चलता है, चाहे स्वभाव रूप या विभाव रूप। लेकिन कर्म उस वक्त अगर भाव करेंगे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण उस तरह के प्रकृतियों का, कर्मों का, प्रकृतियों का बंध होगा। हम कर नहीं पाएंगे, हम जो करेंगे वो भाव करेंगे। और भाव भी इसलिए वो भाव करेंगे कि मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे अपने स्वरूप का जानना है, मुझे अपने सर्वज्ञ के सिद्धियों के बारे में जानना है, आचार्य उपाध्याय के बारे में जानना है, पंच परनिष्ठि का स्वरूप जानना है। वो इसलिए जानना है कि उनको जानकर मैं अपने स्वरूप का निर्णय कर सकूं, जो मेरा स्वरूप है उसको जान सकूं, जो अज्ञान है मेरे अपने स्वरूप के बारे में उसको दूर कर सकूं। ये भाव मेन परिणति में ये होना चाहिए। बाकी ऊपर हम सोचे कि चलो ये कर लेते हैं स्वाध्याय से पुण्य, ये कोई बात नहीं, लेकिन परिणति में हमारे अंदर में ये होना चाहिए कि मैं अपने स्वरूप को जानूं जिससे कि मेरा सुख मुझे मिले। तो इसको जानने में जिस का बाह्य में सच्चे देव गुरु शास्त्र का अवलंबन लेना है, उसका अवलंबन लेके भी मैंने अपने स्व को जानने के लिए ये सारा कार्य हो रहा है। तो ये हर वक्त प्रयोजनभूत है, मेरे को अपना स्वरूप जानना है। तो क्या होगा, जब अपना स्वरूप जानेंगे तो इसमें न शुभ का भाव हुआ न अशुभ का भाव हुआ, हम समता भाव में आ गए, सीधे धर्म में आ गए सीधा। न पुण्य हुआ न पाप हुआ, बाह्य में उसके अनुसार प्रवृत्ति चलती रहेगी, लेकिन अंतर में अपनी परिणति में ये क्लियर होना चाहिए। और किसी को कोई और पॉइंट जो कर्मों के बारे में कुछ और पॉइंट कहना चाहेगा? ठीक है। शुभ और अशुभ प्रकृतियों में ये देखा था हमने कि जनरली कुछ प्रकृतियां शुभ भी है, कुछ अशुभ भी हैं। और जनरली सब में प्रशस्त अप्रशस्त या सु जैसा वर्ड भी लगा है, या कुछ जो एक केंद्रीय वाली हैं वो अशुभ है। स्थावर सूक्ष्म ये साधारण एक केंद्र की है, और अपर्याप्त भी एक केंद्र की नहीं है, अपर्याप्त सभी हो सकते हैं, लेकिन ये उनसे भी जुड़ी है। या अवर्ड लगा है या दू लगा है, तो ये सारी अशुभ प्रकृतियां वहां से भी समझ में आती है। और फिर किस तरह से जोड़ के अनुसार भी वो बनती है। और अगर उस पर वर्ड पे भी ध्यान दोगे तो उसके शब्द के अनुसार भी वो प्रकृति हमें समझ में आएगी। प्रकृतियां सारी की सारी शरीर के नाम कर्म की है, जिसके कारण हमें शरीर मिलता है। बाहर में किस तरह का शरीर दिखता है, उसके अवयव अंग किस तरह से बने हुए हैं, तो ये सारे शरीर से संबंधित है, जीव के संबंधित कुछ भी नहीं है। अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलना नाम कर्म या अघात्य कर्म के कारण मिलता है। तो वो चाहे अच्छा लगे बाहर में, बुरा लगे, लेकिन है तो नाम कर्म की प्रकृति। उससे जीव के भावों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव के भाव तो मोहनीय कर्म के उदय के कारण होते हैं। तो अगर ये उदय शुभ या अशुभ प्रकृतियां अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी हम अगर अपने ज्ञान से अगर जानेंगे कि क्या स्व है क्या पर है, तो अपना मिथ्यात्व भी ढीला पड़ता है उससे। तो आगे ये पढ़ते हैं। तो पेज नंबर सर एक ये बोला ना, जीव के भाव तो मोहिनीय कर्म के कारण होते हैं। नहीं, जीव के जो बंध का है मेन, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो है वो जीव के परिणाम में बाधक नहीं है। जीव का परिणाम तो ज्ञान किस तरह का है, मिथ्यात्व अगर कर रहा है तो उसको मिथ्यात्व का बंध होगा। अगर ज्ञान रूप कर रहा है, स्वभाव रूप कर रहा है, तो उसको मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। मिथ्यात्व के उदय में
मिथ्यात्व का बंध होता है। लेकिन अगर जीव ज्ञान रूप परिमनमन करे, ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप की ओर उपयोग डाले, तो मिथ्यात्व भी आना रुकता है। लेकिन जीव के भाव तो जीव जो अपना भाव करता है उसके लिए जीव खुद रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, तो ये इसको एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा स्व पर को मैं निकाल लेता हूँ, तब तक ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक बार स्व पर जो है उसको मैं शेयर करता हूँ, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर वो क्लियर हो जाएगा ना, तो पर क्या है और स्व क्या है, तो जो काम है जिस द्रव्य का उसी द्रव्य में हो सकता है। आत्मद्रव्य का काम मेरे, निज आत्मद्रव्य का काम मेरे में हो सकता है। जब आपको पता चल गया पर क्या है, मैं काम नहीं कर सकता कहाँ पर, तो फिर आपको डाउट ही नहीं आएगा कि किसमें मैं काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं कषाय कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ये इसलिए पढ़ते वक्त और उच्चारण करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्या कहा जा रहा है, तो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, उसको बिल्कुल उपयोग को सूक्ष्म इस तरह से ध्यान देने से उपयोग भी सूक्ष्म होगा आपका, पढ़ते वक्त भी, उच्चारण करते वक्त भी। और उसके बाद जब उसके भाव में घुसेंगे, भाव समझने की कोशिश करेंगे, तो उपयोग और सूक्ष्म अपने आप होता जाएगा। तो जो कषाय हैं उन पे ऐसे अपना मन जो है सो अपने आप अलग होता जाएगा। कषायों को मंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कषायें अपने आप मंद होती जाएंगी और उपयोग सूक्ष्म होता जाएगा। अब पेज नंबर 40 से पढ़िएगा, हमें यह देखना है। मैं पढ़ूं सर? हाँ, पढ़िए आप। हमें यह देखना है कि हमें कर्म का बंध अनादिकाल से निरंतर चलता ही आ रहा है। आयु का बंध कभी कभी होता है। शेष 7 मूल प्रकृति तो निरंतर बनती ही रहती है। जीव शुभ भाव करे या अशुभ भाव करे, उसे 8 ही कर्म का बंध होता है। उनमें से 4 घाती कर्म तो समस्त ही पाप रूप है, अप्रशस्त ही है। अघाती कर्मों में जो 2 प्रकार हैं, उनमें से प्रशस्त्र प्रकृतियों का बंध शुभ परिणामों से और विशुद्ध परिणामों से होता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध अशुभ परिणामों से, संक्लेश परिणामों से होता है। इस प्रकार यह सिद्ध होती है कि पुण्य शुभ भाव करने से बंध होता ही है, बंध का अभाव नहीं होता है। परंतु सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय मिटते हैं, उस समय से विशिष्ट प्रकृतियों का बंध होना रुकता है। उन प्रकृतियों के बंध की ही विच्छित्ति होती है। क्रमशः अप्रत्याख्यावरण, प्रत्याख्यानावरण, स्वजलन कसायों के उदय का अभाव होता जाता है। वैसे अधिकाधिक प्रकृतियों की बंध की भी विच्छित्ति होती जाती है। इस हाँ, प्रकार एक मिनट यहाँ पे, एक तो चीज ये बताया था, कल भी देखा था कि जीव का एक समय का भाव होता है और बंध तो 7 कर्मों में होता है, और कभी कभी जब आयु बनती है तो 8 कर्मों में भी होता है। 7 कर्म इसलिए बोलते हैं कि आयु कर्म कंटिन्यूअस नहीं बनता, एक किसी पर्टिकुलर समय पे ही बनता है वो। 8 एक जीव के एक आयु के काल में मैक्सिमम 8 बार में से कभी भी बन सकता है। एक बार बनता है, 2 बार भी बन सकता है, लेकिन उसके नियम है, नियम अनुसार बनता है। तो बाकी समय 7 कर्म कंटिन्यूअस बनते रहते हैं। एक तो ये बात हुई है। और घाती कर्म तो समस्त पाप रूप ही हैं, तो जो भी घाती कर्म का उदय बंध सत्ता में है वो पाप रूप ही है। ये घाती कर्म में ही पुण्य और पाप प्रकृतियों का ये भेद होता है। और सर कुछ हाँ, ये भी बताया है कि जैसे कैसे कैसे कम होती जाती है। गुणस्थान में हमने देखा ही है कि ये कैसे पहले मतलब अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान, मतलब ऐसे क्रमशः कम होती जाती है, और प्रकृतियों का बंध भी उसी तरह होता है। और बंध की जो हानि होती है उसको ही हम संवर कहते हैं, कि बंध नहीं हो रहा है और नए कर्म नहीं आ रहे और नहीं आत्मा से जुड़ रहे हैं, तो वो मतलब संवर की शुरुआत है। ये हमने तत्वार सूत्र जी में भी पढ़ा था। और और एक ये संवर बताया, हो रहा है तो निर्जरा होगी। एक प्रशस्त प्रकृतियों का बंध शुभ परिणामों से, विशुद्ध परिणामों से होता है। मतलब जो परिणाम अभी चल रहे हैं उससे अगर शुभतर हो जाए तो शुभ प्रकृतियों का, प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है। अब देखिए
शब्दों पे ध्यान देना। बंध, उनमें से प्रशस्त प्रकृतियों का बंध शुभ परिणामों से होता है। अभी इसमें निकालिए, 2 पार्ट निकालिए, जीव का कार्य क्या है और कर्म का कार्य क्या है। जीव करिए कोई। परिणाम करेगा, हाँ मतलब जीव का काम तो है वो परिणाम करेगा, और कर्म मतलब शुभ अशुभ जो भी बनना है जीव के परिणामों की अपेक्षा वो बंधेंगे। हाँ, तो क्या जीव कर्म बांध सकता है क्या? जीव नहीं। सिर्फ परिणाम करता है, कर्म नहीं। कर्म तो मतलब पुद्गल हो गए हैं, हाँ तो मतलब जो भी होता है शुभ या अशुभ जो भी है पुद्गल है, तो मतलब जीव को और पुद्गल एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जीव सिर्फ परिणाम करेगा, यदि शुभ परिणाम करेगा तो प्रशस्त प्रकृतियां और पुण्य बंधेगा, और यदि अशुभ और संक्लेश परिणाम करेगा तो मतलब पाप प्रकृतियां और अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध होगा। तो मतलब जीव कर्म नहीं बांधेगा, जीव सिर्फ परिणाम करता है। जैसे हाँ, टोडरमल जी भी कहते हैं कि अपने परिणामों की संभाल तो कर, संभाल तो वो करो। यस। इसीलिए कहते हैं कि परिणामों की संभाल होगी तो कर्म उतने कम बंधेगी। हाँ, इस पॉइंट को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि कल भी डिस्कशन चर्चा में ये लगा था कि हमें पुण्य बंद करना है, मतलब हमें ऐसा काम करना है जिससे पुण्य बंद होए। तो ये प्रियंका जी, ये आप लास्ट एक और सेंटेंस पढ़िए, अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध अशुभ परिणामों से होता है। आप पढ़िए जरा इसको फिर से एक बार। हाँ, कहाँ पे ये विशुद्ध कल। परिणाम और हाँ अप्रशस्त प्रगतियों का बंध अशुभ परिणामों से, संक्लेश परिणामों से होता है। हाँ, तो थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करिए, आप क्या समझा इसको। अप्रशस्त प्रगतियों का बंध मतलब जैसे अगर जीव कुछ अशुभ परिणाम कर रहा है तो कौन कर रहा है, परिणाम कौन कर रहा है? परिणाम जीव कर रहा है, लेकिन कर्म अपने स्वयं ही बंधते हैं। हाँ, वो क्यों बनते हैं? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से बिल्कुल बनते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये 3 पॉइंट तो इसमें जीव आया। कर्म बांधता नहीं है, हाँ। जीव सिर्फ परिणाम करता है, और यस। कर्म अपने आप ही वो 8 में डिवाइड होके बंध जाते हैं, मतलब हाँ। 7 या यस। 8 में। यस, आज आपको क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 पॉइंट हुए। जीव परिणाम करता है, शुभ अशुभ के परिणाम जीव कर सकता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध है उस वक्त उस जाति के, उस रूप के, उतने प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग के परमाणु जीव के साथ आश्रव बंध होगा, और वो बंधेंगे, जीव के साथ बंधेंगे। बंधन होता है, जीव बंध करता नहीं है। जीव भाव करता है तो कर्म बनते भी हैं, बट जब भी अपेक्षा से कहेंगे कि कर्म नहीं बांधना है, पुण्य करो, तो इसकी अपेक्षा यही लगाना कि ऐसे भाव करो जिससे अभी पता चल गया कौन से भाव करने से कौन सी प्रकृति का बंध होता है। तो पुण्य बंद करने के लिए हमें नहीं करना है, हमारा भाव तो मेन होना चाहिए। स्टार्टिंग में, शुरुआत में कह सकते हैं कि आपको अशुभ से बचने के लिए शुभ में आओ, लेकिन अब हमको पूरा सर्वज्ञ क्षेत्रव्य 7 तत्व का ज्ञान होने के बाद अभी हम आगे बढ़ना है, तो हमें यही सोचना होगा कि मुझे जो भी करना है अपने स्वरूप के लिए करना है। तो इसलिए मैंने वो उस प्रतिज्ञा में भी यही है कि हमारा काम अपने स्वरूप को जानने के लिए है, अपने कल्याण के लिए है। तो उसमें जो जो रास्ते में आएंगे पुण्य वो आता रहेगा, पुण्य बढ़ता रहेगा, तो सम्यक्त होगा। सम्यक्त होने के बाद ये मिथ्यात्व जाता है, अनंतानुबंधी कषाय भी मिटती है उसके साथ। तो जब भी इनकी बात करते हैं अनंतानुबंधी कषाय, मतलब इसको अनंतानुबंधी चौकड़ी भी बोलते हैं। मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ को मिला के एक वर्ड बोलते हैं अनंतानुबंधी चौकड़ी। अप्रत्याखानावरण चौकड़ी, प्रत्याखानावरण चौकड़ी, संचलन चौकड़ी का उदय। तो उसमें कुछ नहीं है, वो एक शॉर्ट में हो गया है। तो चौथे गुणस्थान में आते ही जीव के अनंतानुबंधी कषाय मिटती है। 5वें गुणस्थान में आने के बाद, 5वें गुणस्थान में आने के लिए जीव के ऐसे भाव होते हैं कि अंतरंग में तो भाव होते हैं, वीतराग भाव की वृद्धि होती है, जो शुरू में सम्यक्त हुआ उसमें वृद्धि होती है, और बाह्य में व्रत आदि लेने के भाव होते हैं। तो उसको अप्रत्याखान आवरण का उदय मिटता है। अगर उदय मिटता है तो प्रत्याखान कोई ना कोई कषाय उदय में रहेगी, प्रत्याखान का उदय में रहेगा। और अगर छठे या 7वें मुनि धारण करता है तो अंतरंग में वितराग दशा, और बाह्य में जीव का भाव वितराग दशा वाला भाव, और कषायों की अपेक्षा से संचलन कषाय का उदय। तो वहां जैसे छठे 7वें में होता है
फिर संतुलन कषाय में से एक 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 कम होती है, वहां इकट्ठी कम नहीं होती है। चौथे पांचवे में क्या होता है, इकट्ठी चली जाती हैं। चौथे में अनंतानुबंधी कषाय गई तो अप्रत्याखान का उदय हुआ, पांचवे में अप्रत्याखान गई तो प्रत्याखान चौकड़ी का उदय आया। लेकिन छठे के बाद क्या होता है, एक एक करके उनकी मंद मंदतर मंदतम उदय में आता है। तो इस तरह से क्रोध मान माया लोभ, लास्ट में आखिरी में लोभ जाता है, सूक्ष्म लोभ 10वें में। इस तरह हाँ, तो आगे पढ़िए इसको। हाँ, कोई और पढ़ ले। इस तरह और किसी हाँ, को कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। हाँ, तैयार वो रहिएगा काव्य प्लीज। मैं जिसके पास पढ़ूं? किताब है। सबको हाँ, 1 मिनट में बीच में इंटरप्ट कर रही है। 7 सेमेस्टर की बुक्स का फॉर्म जिसने भर दिया वो आना शुरू हो गई है, मेरी कल आ गई है सारी, तो सब लोग भर दीजिए तो टाइम से आ जाएगी, कि फिर कभी होती नहीं है अवेलेबल। तो सर ने भेजा था लिंक। फॉर्म भरना पड़ेगा, मेरी सारी आ गई है, सेमेस्टर जी आ गई है। आया हुआ है। सर ने भेजा था क्लास में, अच्छा वो मैं फिर अच्छा से अच्छा। भेज दूंगी। हाँ, हाँ फिर से भेज दीजिए ना। तो टाइम से सब लोग बुलवा लीजिए ना। ठीक है, ओके। आप फिर से लिंक भेज दीजिएगा, आगे पढ़िएगा अच्छा। कोई। हाँ, इस तरह बंध की हानियों। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िएगा। इस तरह बद्ध की हानि होना संवर है। संवर पूर्वक निर्जरा भी होती है, अर्थात सत्ता में पड़े हुए कर्म अधिक मात्रा में छूटकर निकल जाते हैं। बंध की हानि संवर है और सत्व की हानि निर्जरा है, और यही मोक्ष मार्ग है, यही लब्धि है, क्योंकि इसी मार्ग पर चलकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, यहाँ पे यह लिखा है ना, यहाँ यहीं से मोक्ष के मार्ग की मतलब धर्म की शुरुआत, हमारे कल्याण की शुरुआत यहीं से होती है, जब बंध की हानि होकर संवर होता है। संवर मतलब एक तो नए कर्मों का आना रुकता है, बंध की हानि संवर है, मतलब नए कर्मों का आना या बंद होना संवर है, और जो पुराने कर्मों की सत्ता में से हानि होना वो निर्जरा है। और ये जब शुरू होता है तब सम्यक्त होता है, चौथे गुणस्थान में सम्यक्त होने के बाद ही धर्म की शुरुआत होती है। बढ़िया। यहाँ तो केवल प्रकृति का बंध रुकता है, उसकी चर्चा की, परंतु हमने बंध के 4 प्रकार देखे थे, याद है? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है तब इन चारों ही प्रकार के बंध की हानि होती है। विशिष्ट प्रकृति, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना, तब इन चारों ही प्रकार की कट कर देना, तब बंध की हानि होती है, चारों प्रकार की नहीं होती है, क्योंकि सत्ता में तो रहते हैं। कुछ प्रकृति बंद होती है। क्रमशः होती है ऐसा लिख सकते हैं ना, क्रमशः, नहीं, जैसे जैसे उन्होंने यहाँ कटवाया है, तब इन चारों ही प्रकार के को काटना है, तब बंध की हानि होती है रहेगा। कहाँ पे है ये लाइन? लेकिन हाँ, 41 पेज पे 4th पैरा हाँ। में जीव सम्यक प्राप्त करता है तब, ठीक है। तब के बंध बाद, की तब के बाद इन चारों ही प्रकार के, वहां तक कट, पेंसिल से कट कर दीजिए। ओके। हाँ, तब बंध की हानि होती है, विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुकता है, उसके बाद फिर कम संख्या में प्रदेश बंद होता है, इसको भी कट करिए। कम संख्या में प्रदेश बंद होता है, इसको भी कट करिए। हाँ, आगे पढ़िए। कर्मों की स्थिति का बंध अंतः कोड़ाकोड़ी सागर से भी नीचे होता है, तथा अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता हुआ बनता है। प्रशस्त कर्मों का स्थिति बंध तो घटता है, मगर अनुभाग बढ़ता जाता है। सम्यक होने पर तो ये बातें होती ही है, परंतु जब जीव स्वयं का स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, तत्व ज्ञान संबंधी, अपने आत्मा संबंधी उसे जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न होती है, तभी से, अर्थात सम्यक्त्व के पूर्व होने वाली पंचलब्धि में भी कर्मों के कितने सारे परिवर्तन होते हैं, कर्मों की शक्ति किस तरह ढीली पड़ती जाती है, इन सब बातों को हम देखेंगे तो तुम कहोगी
हम बिना वजह कर्मों से डर रहे थे। जिस समय हो आत्मबुद्धि कर्म थर थर कांपते हैं। यह शास्त्र का कथन उचित ही है। आगे। कर्म में होने वाले ये सभी परिवर्तन कर्म की स्वयं की योग्यता से होते हैं। हमें कर्म में कुछ नहीं करना पड़ता, हम कुछ कर ही नहीं सकते। कर्म की उन अवस्थाओं का, परिवर्तनों का स्वरूप ठीक तरह से समझ में आए, इसलिए और भी कुछ प्राथमिक जानकारी लेना आवश्यक है। उसकी चर्चा हम आगामी पत्र में करेंगे। जय जिनेन्द्र। हाँ, यहाँ पे बताया है कि जब सम्यक्त प्राप्त करता है जी, तब तो बहुत सारे कर्मों की प्रकृतियों का बंद होना रुक जाता है। और बट उससे पहले जो 4 लब्धियां हैं, लब्धि करण लब्धि भी, उसमें भी बहुत सारा जो है सो कर्मों की प्रकृतियों में या कर्मों की प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग में बहुत सारा परिवर्तन होता है। तो एक तो ये होता है कि अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता हुआ बनता है। स्थिति का बंध अंत कोड़ाकोड़ी सागर से भी नीचे होता है। तो नॉर्मली जो होता है वो कितना होता होगा, 20, 25, 30, 40 कोड़ाकोड़ी सागर होता होगा। वो हमारे इन भावों से ही, अभी तो लब्धि सम्यक्त मिला नहीं है, करण लब्धि भी नहीं हुई है, लेकिन जब स्वाध्याय प्रायोग्य लब्धि मतलब स्वाध्याय करते वक्त हमारे भाव इतने विशुद्ध हो जाएं, उस वक्त कोड़ाकोड़ी सागर घट के अंत कोड़ाकोड़ी मतलब एक कोड़ाकोड़ी के अंदर, जैसे किसी के पास 40-50 करोड़ रुपया था, वो घट के अभी 1 करोड़ के अंदर आ गया, 80-90 लाख के नीचे आ गया। तो इतना तो बंद वहां पे उस प्रायोगिक लब्धि में ही हो जाता है, उतनी स्थिति कम हो जाती है। और क्या होता है, अप्रशस्त कर्मों का, हमने पढ़ा था भी, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता है। मतलब जब वो उदय में आएंगे, अभी जो बंद रहे हैं वो बहुत ही निम्न, इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है और वो कम होके बंद रहे हैं। और जो अच्छी पुण्य प्रकृति अपने आप बंद रही हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जीव का भाव लग रहा है, जीव सम्यक प्राप्त कर रहा है, उसके कर्मों में हो रहा है ये सब कुछ। पंचलब्धि के वक्त तो बहुत सारी और भी प्रक्रिया होती हैं, उसके बारे में लब्धियों के बारे में जानने से पहले कुछ इन्होंने और डेफिनेशंस दी हैं, उसको हम देखेंगे यहाँ पे अभी। हाँ, इसको शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा स्वपर का देख लेंगे, अगर मैं शेयर कर सकूं वो तो। हाँ, 2 मिनट है सर क्लास में, ये वाला। हाँ, दूसरा नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देते हैं एक्चुअली एटलीस्ट। हाँ, कौन पढ़ेगा? योगिता जी, आपके पास बुक है? आज आप फर्स्ट टाइम आई हैं शायद क्लास में। मैं पढ़ूं? नहीं, हाँ, आप पढ़िए। और कोई कुसुमलता है तो जी, पढ़। फिर नेक्स्ट इंदिरा जी। ठीक है, हाँ, पढ़। पढ़ो। कुसुमलता जी, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ, कर्म संबंधी कुछ पारिभाषिक शब्द। प्रेरणा एवं मोना, अनेक उत्तम शुभाशीर्वाद। एक और तुमने लिखा है कि कर्म संबंधी जानकारी पढ़कर खास करके नाम कर्म की उत्तर प्रकृति और उनके कार्य जानकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ तथा जिज्ञासा का समाधान भी हुआ। तो दूसरी ओर तुम पूछ भी रही हो कि क्या इन सबको जाने बिना सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है। तुम मुझे बताओ, किसी मरीज को कोई रोग हुआ हो जिसका इलाज करने हेतु वह डॉक्टर के पास जाता है। अब यदि डॉक्टर ने दी हुई दवा का नाम, उसका रासायनिक फार्मूला, उसकी कार्य पद्धति, शरीर में उसमें होने वाले परिवर्तन और किस रूप में वह दवा शरीर के बाहर चली जाएगी, इसका उसे ज्ञान न हो तो क्या वह ठीक नहीं हो सकता? क्या वह रोग मुक्त नहीं हो सकता? और अब मान लो उस डॉक्टर को ही बीमारी हुई हो जो दवा के बारे में सब कुछ जानता है, तो क्या जानने मात्र से उसका रोग दूर होगा या उसे भी दवा का सेवन करना होगा? दवा खाकर वह भी ठीक हो सकता है ना? उसे दृढ़ विश्वास है कि विशिष्ट दवा के सेवन से वह रोग मुक्त होगा। और यदि वह मरीज दवा के दुकान में जाकर दिल चाहे वह दवा लेकर के खाए, हो सकता है उसको रोग से नहीं, अपनी जान से ही हाथ धोना पड़े।
हाँ यहाँ इसी रुकते हैं अभी, प्रकार हाँ यहाँ रुकते हैं। यहाँ पे हमारे डाउट में भी मन में भी कई सारे शंकाएं आ रही होगी, क्या ये पढ़े बिना सम्यक तो नहीं हो सकता है? कर्मों के बारे में क्यों जानना जरूरी है? अल्टीमेटली पुरुषार्थ तो जीव नहीं करना है, मैं नहीं करना, पुरुषार्थ मेरे में करना है, तो ये कर्म में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो परद्रव्य है, तो इसके बारे में जान के क्या फायदा? क्या इसके जाने बिना सम्यक तो नहीं हो सकता? हो सकता है, बट जो एक दो तीन चीजें हैं, एक तो पूरी प्रोसेस के बारे में जीव ने तो ओनली भाव करना अपने, लेकिन जब उस वक्त कर्मों में क्या होता है ये जानने से एक तो जीव को उनके बारे में पता लगता है, और दूसरी चीज है कर्मों से घबराना छोड़ देता है कि जैसे कैसे जीव के एक भाव करने से कितने पुराने पुराने कर्म, कितने स्थिति अनुभाग भयंकर थे, वो कैसे एक समय के कुछ समय के भावों से निर्जरा हो जाती है। तो इस तरह से भय छूट जाता है। और तीसरा, ये पढ़ते वक्त हम वस्तु स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जो उपयोग है वो उपयोग इस वक्त लग रहा है, तो अपने कर्मों में अपने आप जो है सो पुण्य कर्मों का बंध हो रहा है।